हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्राम्स को ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपके मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो आपको किसी न किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में या इंटरव्यू राउंड में आपके पूछे जाते हैं, वो सारे प्रोग्राम आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके सारे प्रोग्रामों को अगर आप कर लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका प्लेसमेंट ना हो पाए। आपका मैं आपसे फिर कहूँगा, जो बच्चे बीटेक इस वक्त 4th ईयर में प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, या जो MCA BCA जो आपके अगेन 3rd ईयर में है जो प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं आपके, उनके लिए तो ये जो प्लेलिस्ट है अराउंड इसमें आपके 35 to 40 प्रोग्राम्स होने वाले हैं, आपके वीडियोज होने वाले हैं आपके। ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए एक C लैंग्वेज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं, जहां पर आपको कोड को बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से दिखाना होता है, जहां पर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहां पर आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखना होता है, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको इन प्रोग्रामों को हमेशा दो तरीके से करके दिखाता हूँ। एक होता है आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, और एक होता है आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक आपका, जिसमें हम टाइम एफिशिएंट लॉजिक यूज कर रहे होते हैं आपका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन सभी प्रोग्रामों को आप बहुत अच्छे से करिए। सिर्फ ये नहीं कि आपके वीडियो देख लीजिए, आपका वीडियो देखने के बाद उनके नोट्स बनाइए, उनको ड्राइंग करिए, और फिर देन एट द लास्ट आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उनके प्रैक्टिस करा करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ताकि आप कभी एक फ्यूचर में दूसरे प्रोग्राम का लॉजिक भी डेवलप कर सकते हैं आपका। देखिए, आज मैं जिस प्रोग्राम को करने जा रहा हूं वो क्या, देखिए आपका मिनिमम इंक्रीमेंट टू मेक एरे यूनिक। मतलब एक आपका एरे में कुछ नंबर्स हैं, आपको क्या करना है कि उस एरे को यूनिक बनाना है। मतलब इसमें कोई भी नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए बाद में आपका, पहले हो सकते हैं आपका। तो आपको क्या करना है कि हम कितना आपको एक प्रोसेस में सिर्फ एक ही नंबर का भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो कितने मिनिमम टाइम आप नंबर्स को इंक्रीज करके आप उसको यूनिक बना सकते हैं, यही क्वेश्चन आपका। देखिए, ये आपका लीड कोड का 945 क्वेश्चन है। देखिए आपका, अगर आप लीड कोड में प्रोग्राम्स लगाते हो तो वहां पर जाइए, 945 नंबर प्रोग्राम को सर्च करिए। जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम इंक्रीमेंट टू मेक एरे यूनिक। देखिए, पहले अगेन जो भी आप समझे हो, लेकिन आपका मैं अभी आपको दोबारा अच्छे समझाता हूँ आपको। और इस प्रोग्राम की हम क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आपका। पहले आपको इसको समझाऊंगा किस प्रकार से इसका प्रोग्राम बनेगा आपका, फिर आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। सिर्फ आपको डायन करके नहीं देखना, आपको प्रैक्टिकली भी करके देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए आपका मिनिमम इंक्रीमेंट टू मेक एरे यूनिक। देखिए, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। कोई एक एरे आपका, उसका नाम नम्स है, आप कुछ भी रख सकते हो वैसे आपका। इन वन मूव, एक मूव में यू कैन पिक एन इंडेक्स आई। एक आप वैल्यू को उठाएंगे, वह जो आई की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, एंड लेस देन इक्वल टू जो उसकी लेंथ होगी उससे कम होगी आपकी। एंड इंक्रीमेंट नम्स आई बाई 1, मतलब आप एक बार में सिर्फ उसको 1 से ही इंक्रीज कर सकते हैं आपका। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू मेक एवरी वैल्यू इन नम्स यूनिक। आपको क्या करना है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने हैं आपको कि उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, यूनिक हो जाए आपके। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 2 एक नंबर दे रखा आपका। देखिए 1 और 2 देखिए दोनों ऑलरेडी यूनिक है आपके, ठीक है। और ये जो 2 है आपका, क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है, तो मैं अगर इसमें सिर्फ इसको 1 मूव करके इसको 3 कर दूं अगर आपका, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, और इस 2 को क्या कर दूं 3 कर दूं आपका। तो मैंने इसमें कितने का इंक्रीमेंट किया, सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट किया आपका। तो सिर्फ एक मूव करके आप क्या कर सकते हैं, इसको यूनिक बना सकते हैं आपका। आफ्टर 1 मूव द एरे कुड बी 1 2 3। वैसे आपको ये क्या बन जाएगा वो नहीं बताना होता है, आपको सिर्फ बताना होता है कितने मूव की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ठीक है आपका। अब देखिए, इसी को देखिए और बेटर वे में जाए, देखिए कैसे बनेगा आपका ये। देखिए, मैं आपको आज डायरेक्ट टाइम एफिशिएंट और जो आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक है वो बता रहा हूँ। देखिए आपका इसमें देखिए कुछ नंबर्स दिए गए, देखिए 3 2 1 2 1 7 देखिए आपके, ठीक है। और देखिए मैंने इसका आंसर भी दिया कि 6 मूव में आपको ये यूनिक बन जाएगा आपका। पर कैसे, किस प्रकार से बनेगा वो जा देखिए। देखिए, मैं इसमें एक शॉर्टिंग टेक्निक यूज करूंगा आपका, ठीक है। वैसे आप कोई भी शॉर्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, पर अगर आप इनकेस आप बबल शॉर्ट यूज करते हैं आपका, बबल या आप सिलेक्शन शॉर्ट, ठीक है, या इंसर्शन शॉर्ट, इनमें देखिए क्या प्रॉब्लम है आपकी थोड़ी सी। ये आपके ON स्क्वायर टाइम पे आपके सॉल्व होते हैं आपके। पर आपका अगर आप यहाँ पर क्विक शॉर्ट यूज करते हैं, या फिर आप यहाँ पर मर्ज शॉर्ट यूज करते हैं आपका, ये आपके NO
n log n पर सॉल्व होते हैं आपके, ठीक है आपका। तो ये दो शॉर्ट आपके ज़्यादा बेटर माने जाते हैं आपके। वैसे आप कोई भी शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं आपका। मैं क्या करूँगा, किसी शॉर्टिंग को यूज़ करके इन सभी नंबरों को क्या कर लूँगा, पहले शॉर्ट कर लूँगा आपका। फिलहाल मैंने आपके सारे शॉर्टिंग जो एक डीएससी के जो आपके प्ले लिस्ट है उसमें बता रखे हैं। मैं फिलहाल क्विक शॉर्ट को यूज़ करूँगा आपका, और मैं आपको दोबारा क्विक शॉर्ट बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं इस क्विक शॉर्ट का आपको क्या करूँगा, ऊपर आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा आपका। तो अगर आपको क्विक शॉर्ट नहीं आता है तो पहले आप क्विक शॉर्ट के वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, तो जाकर आप इस प्रॉब्लम करेगा। मैं आपसे फिर कहूँगा, आप पहले ये जो भी आपके प्लेसमेंट की जो सीरीज है उनको करने से पहले आपको डीएससी की जो आपकी सीरीज है, सी की जो प्ले लिस्ट है आपकी, और जो आपके डीएससी की जो प्ले लिस्ट है आपकी, इसकी जो प्ले लिस्ट है, देखिए इनको तो आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से कहते हैं कि घोट के पी लेना आपका, उस प्रकार से इनको आप रिवाइज कर लीजिए आपका। उसके बाद आपको ये काम आएगा आपका। देखिए जैसे मैंने आपको इसमें क्विक शॉट देके आपको यूज कर लिया आपका, तो अगर आपको क्विक शॉट आता ही नहीं होगा तो आप कभी इस प्रोग्राम को कभी आप कर ही नहीं पाए, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे आपका, या आपके दिमाग में वो लॉजिक ही नहीं आ पाएगा आपका। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि सी के प्ले लिस्ट और डीएससी के प्ले लिस्ट, इनको तो पहले आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए मैं कैसे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा देखिए आपका एक लॉजिक लिखने जा रहा हूँ, देखिए आपका, जिससे मैं क्या करूँ, क्विक शॉर्ट का देखिए यूज कर लूँगा आपका। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होगा, आप क्विक शॉर्ट के ऊपर उसको जाकर देख लीजिएगा। देखिए मैंने क्या किया, आपका क्विक शॉर्ट, आप कोई भी नाम दे दीजिए इसका, QUIC के क्विक अंडरस्कोर शॉर्ट, और मैंने क्या किया, देखिए इसमें आपका उस एरे का नाम नम्स, पहला इंडेक्स 0 और साइज -1, ये मैंने पास कर दिया आपका। देखिए इसके पास होते ही ये जो नंबर्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे आपके, देखिए 1 1 2, मैं असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 देन 3 और लास्ट में 7, देखिए आपका ये ऐसा हो जाएगा आपका। तो ये क्विक शॉर्ट ने इनको क्या कर दिया, आपका एक असेंडिंग ऑर्डर में ले आया आपका। उसके बाद देखिए मेरे कुछ वेरिएबल्स होंगे, जैसे देखिए मैंने काउंट नाम का वेरिएबल लिया आपका, काउंट जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, ठीक है आपका, और एक डिफरेंस वेरिएबल होगा जो मैं यूज कर लूँगा। अभी आपको मैं इसका कोड अच्छे से दिखा दूंगा आपको। अब देखिए आप एक लूप चला रहे, देखिए आपका फॉर आई की वैल्यू 0 से, बल्कि मैं इसको 1 से चलाता हूँ, देखिए आपका 0 से नहीं 1 चलाता हूँ, 1 चला रहा हूँ। देखिए आपका आई लेस देन इक्वल टू साइज, लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन साइज, और आई प्लस प्लस आपका। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा आपका, क्या ये नंबर, क्योंकि जो मैं आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूँ, देखिए आपका ध्यान देखिएगा, मैं आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, ठीक है आपका 1, और जो काउंट है आपका वो ये बता रहा है आपका कि कितने आपने मूव्स यूज करे हैं आपने, ये काउंट करेगा आपका। तो काउंट के इनिशियल वैल्यू 0 आपकी। अब बताइए क्या इस इंडेक्स जो वैल्यू है ये अपने पहले वाले इंडेक्स से बड़ी है कि नहीं, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, तो अगर ये उसके बराबर है तो इसका मतलब क्या, ये यूनिक नहीं है आपका। तो मैं क्या लिखूँ, देखिए आपका इफ, देखिए एरे ऑफ आई इंडेक्स में जो वैल्यू है क्या ये लेस देन इक्वल टू है। अब आप सोचेंगे सर लेस देन क्या सोचता है, अभी कुछ बार देखिए लेस देन भी हो जाएगा, देखिए आपका लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई -1 है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो निकालूंगा, देखिए आपको। तो डिफरेंस आपके वेरिएबल होगा, डिफरेंस इक्वल टू एरे ऑफ आई -1 में से माइनस कर दूंगा आपका एरे ऑफ आई को आपका, और साथ में +1 कर दूंगा आपका। +1 इसलिए करूंगा आपका, अगर डिफरेंस देखे 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा आपका, तो भी मुझे 1 का डिफरेंस तो बनाना आपका, तो +1 हो जाएगा आपका। और जितना भी यहाँ पर आपका ये डिफरेंस आएगा आपका, उसका काउंट में ऐड करिए, मतलब उतना ही मूव आपको चाहिए आपको। तो काउंट प्लस इक्वल टू डिफरेंस, ये हो गया आपका। और साथ में इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करवा दीजिए आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एरे ऑफ आई में क्या होगा, जो भी प्रीवियस वैल्यू है आपकी एरे ऑफ आई -1 में जो वैल्यू है इसको +1 करवा दीजिए। दैट्स ऑल, बस आपका बैक प्रोग्राम खत्म हो गया। देखिए आपका अब थोड़ा इस कोड को देखिए, आप ड्राइंग करके देखिए जरा आपका। देखिए फर्स्ट आई की वैल्यू 1 है, एरे ऑफ आई में क्या एरे ऑफ आई -1 से क्या वो उसके बराबर या उसके छोटी वैल्यू है, बिल्कुल बराबर। देखिए आपका, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई देखिए आपकी। तो अंदर डिफरेंस में अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो पहला जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा आपका, चलिए मैं आप लिखते भी आ रहा हूँ। देखिए जो डिफरेंस आएगा वो 0 का आ जाएगा आपका, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। अब काउंट में इसको ऐड कर दीजिए, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई आपकी, देखिए आपकी, ठीक है आपका। और यहाँ पर क्या होगा आपका, एरे ऑफ आई में एरे ऑफ आई +1, तो थोड़ा सा इसको रफ करिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 आपका, तो यहाँ पर नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपकी,
इतने से हो गया आपका। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। अब बताइए क्या ये जो 2 है इस 2 के से छोटा या बराबर है, बिल्कुल देखिए छोटा बराबर है, देखिए आपका इक्वल टू है आपका, तो अगेन ये कंडीशन ट्रू हो गया आपकी। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 में 2 माइनस करेंगे, फिर 0 0 प्लस 1 फिर 1 हो गया, देखिए डिफरेंस आपका। फिर इसको काउंट में ऐड कर दिए, काउंट देखिए 2 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा आपका। देखिए इस लाइन से एरे ऑफ आई में एरे ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1, तो ये 2 था, 2 प्लस 1 3 हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया। चलिए आपका अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गया आपकी। बताइए 3 पे कौन सी वैल्यू, 2 है देखिए आपका। अब देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू एरे ऑफ आई की वैल्यू एरे ऑफ आई माइनस 1 से छोटी हो गई। देखिए 2 देखिए 3 से छोटा, देखिए आपका यहाँ पर 3 हो चुका, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 हो चुका आपका। देखिए 2 जो है 3 से छोटा, देखिए आपका कितना छोटा है। देखिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे, एरे ऑफ आई माइनस 1 से एरे ऑफ आई को माइनस करेंगे आपका, तो 3 में 2 को माइनस कर 1 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा। देखिए आपके बाद देखिए डिफरेंस 2 का आएगा आपका, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, काउंट में ऐड कर दिए 4 हो गया आपका। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में जो भी आपका प्रीवियस वैल्यू है उसमें प्लस 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब आगे बढ़ेंगे, अब ये हो जाएगा कितना 4 आपका। देखिए आपका 4 में कौन सी वैल्यू 3 आपकी, 3 अगेन लेस देन 4 है, बिल्कुल है आपका 3 लेस देन 4 आपका। अब कितना डिफरेंस आएगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 1 1 ऐड करेंगे 2, फिर देखिए डिफरेंस 2 का आ गया आपका। और इसको इसमें ऐड कर दीजिए काउंट में, ये हो जाएगा 6 आपका। और देन ये वैल्यू हटकर ये यहाँ वैल्यू 3 हट जाएगा आपका, इसकी जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1 आ जाएगा आपका, यहाँ 5 हो जाएगा आपका। देखिए ठीक है, अब आगे बढ़ेगा आपका, ये हो जाएगा 5 आपका। देखिए अब देखिए 5 पे ये 7 है आपका, 7 5 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी। और जैसे ही आपका 6 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा, दैट्स ऑल आपका। और देखिए जो लास्ट फाइनल काउंट की वैल्यू क्या देखिए आपकी 6 आ देखिए आपकी, और यही देखिए आपका आंसर देखिए आपका। तो देखिए सिंपल सा मैंने क्या किया, क्विक शॉर्ट से पहले मैंने आपको क्विक शॉर्ट में इसलिए यूज किया ताकि मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n log n रहे आपका, n log n पे रहे आपका। अगर मैं बबल शॉर्ट यूज करूंगा तो वो n स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो इसीलिए मैंने क्विक शॉर्ट यूज किया है। मैंने आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दिया आपका, आप उस प्रोग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे प्लेसमेंट के जा रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट देखिए बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट सबको आते हैं, बट क्विक शॉर्ट या फिर आपका ये हीप शॉर्ट, मस्ट शॉर्ट, ये वो शॉर्ट्स हैं। अगर आपको ये आते हैं तो लोगों को लगता है कि आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो बेटर है आप इनको प्रोग्राम को अच्छे से कर ले, ठीक है। क्विक शॉर्ट करने के बाद फिर मैंने देखिए छोटा देखिए कोड लिखा देखिए आपका, जिसको मैं और बेटर वे में दिखाने जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर देखिए मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, देखिए जरा ये देखिए आपका, ये जो कोड मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया था, देखिए वही कोड देखिए आपका। देखिए सबसे पहले मैंने देखिए आपका क्विक शॉर्ट से अपने सभी नंबरों को आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लिया आपका। कुछ वेरिएबल लिए हैं, एक आई लूप चलाने के लिए काउंट आपका ले रखा और एक डिफरेंस नाम का देखिए वेरिएबल ले रखा आपका। 1 से देखिए लूप चलाया आपका अप टू साइज तक आपका। अगर एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है अगर एरे ऑफ आई माइनस 1 से छोटी है अगर आपकी है, तो मैं क्या करूँ आई माइनस 1 में और आई में जो डिफरेंस है वो निकालूंगा आपका, और प्लस 1 और कर दूंगा। ये प्लस 1 इसलिए करता हूँ कि अगर इनकेस वो दोनों ही वैल्यू 3 3 हो गए आपकी अगर, तो डिफरेंस तो 0 है, पर जो अगली वैल्यू क्या बनेगी 4 बनेगी आपकी, तो इसीलिए प्लस 1 को डिफरेंस तो होना है होना आपका। पर अगर डिफरेंस ज्यादा का है तो उतना आपका और ऐड हो जाएगा आपका। और जो डिफरेंस आ रहा है वही मैंने क्या कर दिया काउंट में आपको देखिए ऐड कर दिया आपका यहाँ पर, और देन उस वैल्यू को बदलने के लिए आपको यहाँ पे ये वैल्यू देखिए दे दी आपकी। आगे चलकर मैं क्या करूँगा इस एरे को प्रिंट करके दिखा दूंगा सारी वैल्यूज आपकी यूनिक है कि नहीं है आपकी। अब देखिए इसी को देखिए एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और एक चीज और बता दूं, जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्विक शॉर्ट की वजह से इसका जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है n log n है आपका। देखिए हमेशा ध्यान सुनिएगा, जो ज्यादा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसी को माना जाता है आपका, तो वो है आपका O n log n आपका, n log n, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम का बेस्ट माना जाएगा आपका, ठीक है आपका। और क्योंकि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूं, तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो O1 चल ही रही है आपकी, ये आपका। अब देखिए मैं इसी को पूरा प्रोग्राम समझा दिया। अब देखिए इसी को मैं आपको देखिए प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए जरा। देखिए आपका VS कोड देखिए मैंने खोल दिया आपका। देखिए मैं इसमें देखिए आपके 2 हेडर फाइल पहले इंक्लूड कर लेता हूँ, जैसे मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ। देखिए आपका इंक्लूड आपका stdio.h, और एक आपका देखिए लगाने जा रहा हूँ इंक्लूड आपका stdlib। देखिए stdlib का मेन पर्पज होता है ताकि मैं स्क्रीन क्लियर कर सकूँ आपका। अभी दिखाता हूँ मैं देखिए आपको कैसे, क्योंकि देखिए जो CLR फंक्शन होता है वो जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाला C है उसमें काम नहीं करता आपका। तो वॉइड मेन, और उसके बाद देखिए आपका, देखिए आप चाहे तो एक एरे को इनपुट ले लीजिए, चाहे तो आप एक एरे को निस्सर्च कर लीजिए, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है आपका।
मैं देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ आपका इक्वल टू, आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, चलिए जो मैंने नंबर डाले थे मैं उसी प्रकार डाल देता हूँ। पहले देखिए आपको सिंपल एक डाल रहा हूँ, देखिए 3 1 2 1 आपका 5 चले 2, ठीक है। ये आपके कुछ नंबर ले रखे आपके, आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा। फिलहाल मेरे नंबर यही थे आपके साथ ही, एक साथ 7 था आपका, ठीक है। आपको ये कुछ नंबर आपके देखिए, ठीक है। इन नंबर को देखिए पहले मैं इसका साइज निकाल ले रहा हूँ, इंटीजर साइज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज ऑफ आपका एरे का नाम डिवाइड बाय हो जाएगा आपका साइज ऑफ आपका एक इंडेक्स जो आपका कंज्यूम कर रहा है आपका एरे ऑफ 0। दैट्स ऑल बेस आपका। इसका देखिए स्क्रीन क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन होता है इसमें आपका, इसीलिए देखिए मैंने आपको जो stdlib लगाया था इसीलिए लगाया था आपका इसमें cls, इससे भी आपका स्क्रीन क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इसके बाद मुझे कितने मूव चाहिए आपका, तो एक इंटीजर, एक देखिए मूव्स इक्वल टू आपका देखिए, अब मैं यहाँ पर देखिए ले रहा हूँ आपका कि कितने मुझे उसके लिए चाहिए होंगे आपके, मतलब कितने मूव से मेरा आपका मिनिमम मूव से आपका वो आपका यूनिक बन जाएगा आपका, ठीक है। मूव्स मिनिमम मूव्स, ठीक है, 2 यूनिक चलिए आपका 2 यूनिक आप इसे कोई भी नाम रख सकते हैं आपका फंक्शन का, ठीक है आपका, लेकिन कोशिश करिए जो मीनिंगफुल नाम रखे ज़्यादा अच्छा आपका। और यहाँ पर साइज पास कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। और यहाँ पर देखिए इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ मिनिमम मूव्स रिक्वायर्ड टू मेक यूनिक परसेंटेज डी और कॉमा, यहाँ पर आपका मूव्स को प्रिंट कर दीजिए, आपका मूव्स की जो वैल्यू आएगी आपकी, दैट्स ऑल बेस आपका। अब देखिए आप इस फंक्शन को जो आपने ये मिनिमम मूव्स टू यूनिक वाला फंक्शन आया था इसको बना लीजिए यहाँ पर देखिए आपका। तो यहाँ पर देखिए इंटीजर, ठीक है आपका, यहाँ पर इंटीजर एरे को रिसीव कर लीजिए आपका यहाँ पर, और साथ में उसका साइज रिसीव कर लीजिए आपका यहाँ पर साइज, ये आपका ये हो गया आपका। अब देखिए मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं आपको फिलहाल क्विक सॉर्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, बट क्विक सॉर्ट यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ देखिए आपको। तो देखिए मैंने कई बार आपको जो पिछले भी आपको उसमें डीएससी के सीरीज में आपको क्विक सॉर्ट पढ़ाया हुआ आपका, मैं देखिए उस कोड को यहाँ पर देखिए अप्लाई कर दे रहा हूँ, देखिए आपको ये पूरा कोड देखिए वही आपका, ठीक है। तो देखिए मैं इस फंक्शन को जो क्विक सॉर्ट का जो फंक्शन था उसको यहाँ पर आपका कॉपी कर ले रहा हूँ। लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको उस वीडियो में जाकर जो मैंने लिंक दिया हो उस वीडियो में जाकर इसको आप यूज़ कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैंने देखिए क्विक सॉर्ट का देखिए फंक्शन आपका देखिए आपका लिया, ये देखिए क्विक सॉर्ट है, ये रिकर्सिव टेक्निक चलते देखिए इसमें क्विक, इसके अंदर देखिए पार्टीशन नाम का देखिए फंक्शन आपका बना रखा देखिए आपका ये पार्टीशन, क्योंकि देखिए 2 जगह पर मुझे स्वैप करना होता है, तो उसके लिए मैंने स्वैप का देखिए अलग से देखिए आपका एक फंक्शन बना देखिए आपका यहाँ पर। इस फंक्शन को देखिए मैं आपका यहाँ पर यूज़ कर लूँगा आपका। तो देखिए क्विक सॉर्ट देखिए आपका यहाँ पर मैंने एरे पास कर दिया, और साथ में देखिए पहला इंडेक्स इसका 0 है, और जो उसका लास्ट इंडेक्स होगा साइज -1 हो जाएगा आपका, ये आपका, ठीक है आपका, ये बन गया आपका। अब इसके बाद फिर देखिए मेरा आपका जो अपना कोड है वो मेरा चलने लग जाएगा आपका। तो मेरा कोड देखिए क्या था आपका, एक कुछ वेरिएबल लिया था मैंने एक लूप चलाने के लिए आई आपका, चलिए मूव्स आपका वेरिएबल ले, तो मूव्स बोलिए, काउंट वेरिएबल ले लीजिए, जो भी बोल लीजिए आपका, ठीक है। और एक डिफरेंस नाम का वेरिएबल आपका, सबसे पहले मूव्स की वैल्यू को इक्वल टू 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर, लूप चलाइए फॉर, और देखिए फॉर चलेगा जो आप लूप चलेगा i = 1 चलेगा आपका, क्योंकि उसको उससे पिछले वाले आपका एलिमेंट्स मुझे कंपेयर करना आपका। तो i लेस देन साइज i++ आपका। अब देखिए आप कंपेयर क्या करूँगा, आपका जो एरे ऑफ i की वैल्यू है क्या वो लेस देन इक्वल टू है एरे ऑफ i-1 से। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच में जो डिफरेंस वो निकाल लूँगा आपको। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा आपका, एरे ऑफ i-1 से i-1 से माइनस करेगा, माइनस करूँगा आपका करंट वाले को, एरे ऑफ i को, और साथ में आपका +1 कर दूंगा आपका, क्योंकि अगर दोनों सेम भी है तो 1 डिफरेंस तो आने आना आपका। और इसी को मूव्स में ऐड करवा दीजिए आपका, मूव्स प्लस इक्वल टू डिफरेंस। लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या वो वैल्यू बदल रही है, तो उस वैल्यू को बदलने के लिए एरे ऑफ i को
इक्वल टू एरे ऑफ i-1 में जो भी वैल्यू है इसी को +1 करवा दीजिए आपका, ताकि वो यूनिक बन जाए दैट्स ऑल बेस आपका। और बाहर निकल कर आप इसको रिटर्न करवा दिए, तो यहाँ पर लेते हो रिटर्न मूव दैट्स ऑल बेस आपका। ठीक है, पहले आपको ये दिखाता हूँ। तो अगर ये मैंने वही नंबर लिखे हैं तो देखिए, अगर मैं इसको शॉर्ट करूँगा आपका तो ये 1 1 हो जाएगा आपका, और ये 2 हो जाएगा, ठीक, 5 7 3 7, ठीक है आपका। उसके बाद इसका 6 आना चाहिए अगर मैंने नंबर वही रखे हैं तो आपके। तो अभी आपको देखिए वो यूनिक बना नहीं बना, देखिए उसको भी आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा अभी आपको देर बाद। चलिए पहले इसको चला के देखते हैं एक बार। इसका आंसर 6 आना चाहिए आपका, जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली आपका। ये देखिए आपका मिनिमम मूव रिक्वायर्ड टू मेक यूनिक, देखिए 6 आगे देखिए आपका, तो बिल्कुल देखिए सही आ रहा आपका। ठीक है, एक बार मैं देखिए इसके नंबर बल्कि भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको मैं देखिए इस 7 को भी देखिए 2 कर दे रहा हूँ, देखिए आपका इस 7 को भी देखिए 2 कर दे रहा हूँ आपका। ठीक है आपका, अब तो देखिए इस पर ज़्यादा आपको ज़्यादा मूव की जरूरत पड़ जाएगी आपको, तो उसके हिसाब से जो भी देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा आपका चेक करके देखिएगा। अब देखिए बता रहा है आपका 2 मिनिमम मूव्स रिक्वायर्ड टू मेक यूनिक, आपका 10 देखिए आने लग गया आपका। ठीक है, अब मैं आपको देखिए एक बार उन नंबरों को भी प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए इस आंसर के बाद एक काम करें, फॉर आई की वैल्यू इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, वो नंबर यूनिक है कि नहीं जरा वो भी चेक कर ले जरा आपका। प्रिंट एफ आपका %d कॉमा एरे ऑफ आई, ठीक है आपका। उससे पहले यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ आपका, प्रिंट एफ यूनिक वैल्यूज आर, लाइन ब्रेक कर लीजिएगा 1 2 बार। ठीक है, यूनिक वैल्यूज और ठीक है भैया आ जाएगा आपका। और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं काम करता हूँ, मैं जो आपके जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। पहले क्या थी आपकी ओरिजिनल वैल्यू, तो देखिए उसको सॉर्ट करने से पहले ओरिजिनल वैल्यू आ जाएंगे आपकी। यहाँ पर एक ओरिजिनल वैल्यू जा रहा, ठीक है आपका, ये आपके ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएंगे पहले आपकी, फिर ये वर्क सॉर्ट आउट करके काउंट कर लेगा आपका, और लास्ट में फिर आपका क्या आ जाएगा आपका जो यूनिक वैल्यू वो आ जाएंगे आपकी। तो चला के देखिए जरा, देखिए ये आपके देखिए ओरिजिनल वैल्यूज थे 3 1 2 1 2 2 आपका, मिनिमम मूव रिक्वायर्ड टू मेक यूनिक 10 आ गया आपका, और ये देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 देखिए आपका, देखिए सारे वैल्यू देखिए आपकी यूनिक बन के देखिए आपके, इसमें कोई भी वैल्यू देखिए आपका डुप्लीकेट नहीं हो रहा आपका। ठीक है आपका, आप थोड़ा नंबर फिर दोबारा बदल के देखिए जरा एक बार। देखिए मैं इसको दोबारा देखिए 7 कर दे रहा हूँ, देखिए आपका इसको 7 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और किसी एक को देखिए और यूनिक हटा दे रहा हूँ, देखिए इसको कर दे रहा हूँ आपका चलिए 5। ठीक है आपका, अब देखिए इसमें कम आपकी उसकी जरूरत पड़ेगी, आप कम मूव्स की जरूरत पड़ेगी। एक काम करें, यहाँ पर भी थोड़ा लाइन को ब्रेक कर दीजिए इस जगह पर, दैट्स ऑल बेस आपका। चला के देखिएगा, ये देखिए आपका देखिए 3 1 2 5 2 7 ये आपके नंबर थे। अब देखिए इसमें मिनिमम मूव रिक्वायर्ड देखिए आपका खेल 2 आ रहा देखिए आपका, क्योंकि देखिए 1 2 3 ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपके, देखिए आपका यहाँ पर जब ये 2 आया होगा आपका तो सिर्फ इसी को ही देखिए आपको करने की जरूरत पड़ेगी। 5 और 7 में कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो सिर्फ इस 2 को देखिए अगर आप 4 बना दें तो देखिए आपका ये पूरा नंबर आपका यूनिक हो जाएगा। देखिए ये तो 2 देखिए 4 बन गया, देखिए आपका 5 और 7 थे ही आपके, तो 2 को 4 करने के लिए कितने मूव की जरूरत पड़ेगी, 2 ही तो बात है, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपका। तो देखिए 2 + 2 4 होता आपका, देखिए 2 आगे देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल प्रोग्राम आपका सही चला आपका, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी आपको। आई थिंक आप समझ में भी आ गया होगा आपको मैं कैसे इसको बना रहा हूँ आपका। तो देखिए सिंपल सा जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि इसमें आपको क्विक सॉर्ट आपका, अगर आप क्विक सॉर्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो बाकी तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं रह जाता आपका, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए आपका सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है आपका, तो आई थिंक ये मैंने आपको n log n टाइम पर सॉल्व किया है, तो यही इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट था, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी वो है आपके n log n आपका, o n log n आपका n log n। और इतने कम टाइम पे देखिए अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो देखिए कोई भी अगर आपके इस प्रोग्राम को देखेगा तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि इसको और ऑप्टिमाइज करिए आपका, तो ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड हो गया आपका। तो इसी तरीके की ही आपको प्रोग्रामिंग समझनी है, सारी प्लेलिस्ट जो है वो इसी टाइप के प्रोग्रामों से भरी पड़ी है आपकी। आप जितने प्रोग्राम करेंगे उतना ही आपके लिए बेटरमेंट होगा आपका। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रह गया होगा आपका, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपका, अगेन क्विक सॉर्ट को पहले समझिएगा, नहीं आता क्विक सॉर्ट तो पहले इसको सीख लीजिएगा, देन इस प्रोग्राम करेगा आपका।
फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं या क्विक शॉर्ट को लेकर या इस लॉजिक को लेकर, आप मुझे कमेंट करिएगा। आपका छोटे मोटे कंफ्यूजन होंगे तो मैं कमेंट में इनको दूर कर दूंगा, और मुझे अगर ऐसा लगेगा कि आपके कंफ्यूजन कुछ ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं उसको एक सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CSRT ब्रांच से कर रहे हो, MCA BCA कर रहे हो, या जो प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।